दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की कितनी पत्नियां थीं? पुराणों को पढ़ने पर पता चलता है कि सदाशिव और महेश दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। शिव के जिस निराकार रूप की चर्चा की जाती है वे पार्वती के पति नहीं हैं, वे तो परब्रह्म सदाशिव हैं। उसी प्रकार शंकर को ही महेश कहा गया है। इन सभी से पहले हमें रुद्र के बारे में वेदों से ज्ञान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में भगवान शिव की कितनी पत्नियां थीं तथा उनके क्या नाम थे। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। कुछ लोग इनका राज्य अन्य स्थानों पर बताते हैं। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष को 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं और हजारों पुत्र थे। दक्ष की सभी पुत्रियों को किसी न किसी रूप में भारत में पूजा जाता है और सभी को माता दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी भगवान शंकर से विवाह किया था। हालांकि प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की सलाह से ही भगवान शंकर को अपनी पुत्री ब्याही थी, लेकिन दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक शब्द बोले। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना घोर अपमानजनक था। सती यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ भूमि को तहस नहस कर दिया। बाद में दुखी होकर सती के जले हुए शरीर को शिव ने अपने शरीर पर धारण कर तांडव नृत्य किया और धरती पर भ्रमण करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह माता सती के शरीर के टुकड़े जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही अभी अस्तित्व में है, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व भी खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। पार्वती को ही गौरी या महागौरी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्हें ही उमा कहा गया है। इन्हीं को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि असुरों का वध किया था और इनको ही नवदुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। हालांकि आदि दुर्गा माता को परब्रह्म सदाशिव की अर्धांगिनी के रूप में चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता माने जाते हैं। इन्हीं दुर्गा के रूप में ही माता पार्वती को भी चित्रित किया गया है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया था, उस भयानक स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त करके त्रिलोक्य पर अधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे वरदान भी दिया था और ये कहा था कि शिव के औरस पुत्र के द्वारा ही वह मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। देवर्षि नारद के कहने पर मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने मां पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने मां पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से समझाने का प्रयास किया
कि शिव औगड़, अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह वर योग्य नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी माँ पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और पुनः शिवजी के पास चले गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अपने सती रूप का स्मरण है। इन्हीं पार्वती के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं और पुत्री वनलता है। जिन एकादश रुद्रों की बात की जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव की तीसरी पत्नी है उमा। आपको बता दें कि देवी उमा को भूमि की देवी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी हैं। आराधना करने पर ये जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। उमा के साथ महेश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात महेश और उमा। हो सकता है कि जब शंकर जी महेश रूप में आए तब माँ पार्वती उमा के रूप में अवतरित हुई हो। कश्मीर में एक स्थान है उमा नगरी। यह नगरी अनंतनाग क्षेत्र के उत्तर में हिमालय में बसी हुई है। यहाँ विराजमान है माँ उमा देवी। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि देवी स्वयं यहाँ नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं, जो ओंकार का आकार बनाती हैं, जिसके साथ 5 झरने भी हैं। माना जाता है कि उमा देवी उत्तराखंड की थी। उत्तराखंड में चमोली जिले के कर्णप्रयाग नामक स्थान पर इनका पौराणिक मंदिर भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार डिमरी जाति के लोगों को उमा देवी के मायके वाला माना जाता है, जबकि कापरी पट्टी के शिव मंदिर को उनका ससुराल समझा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मानी जाती है माँ महाकाली। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली को माना जाता है। काली ने भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा दानव उत्पन्न हुआ था जिसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिरती थी तो उससे हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को खत्म करना किसी भी देवता के बस की बात नहीं थी। तब माँ काली ने इस भयानक दानव का संहार करके तीनों लोगों को बचाया था। रक्त बीज को मारने के बाद भी माँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शंकर उनके चरणों में लेट गए। गलती से माँ काली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। माँ काली को शिव पर पैर रखने का पश्चाताप हुआ और इस महापाप के कारण ही उन्हें वर्षों तक हिमालय में प्रायश्चित के लिए भटकना पड़ा। व्यास नदी के किनारे जब माता काली ने भगवान शिव का ध्यान किया था तो आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस तरह से माँ काली को भूलवश हुए अपने महापाप से मुक्ति मिली। देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा परागपुर में यह स्थान अब कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गुजरात में माता महाकाली का मुख्य स्थान है। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब इसे पावागढ़ क्षेत्र कहा जाता है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काली का दूसरा मंदिर उज्जैन में और तीसरा मंदिर कोलकाता में है। देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और उन्होंने अल्पायु में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था।